अरे ये शरीर छूटेगा आज नहीं तो कल, इसके लिए भगवान नाम और भजन का प्रयोग करें। नहीं, बाबा मुस्कुरा दिए। पर शास्त्रीय सिद्धांत, यदि आप औषधि से भी नहीं ठीक हो रहे हैं, नाम जप कीजिए और संकल्प कीजिए कि ये रोग ठीक हो जाए, पक्का ठीक हो जाएगा। जब उस पाप की नष्ट करने योग्य आपका भजन बन जाएगा, पक्का ठीक हो जाएगा। आधयो व्याधयो यस्य स्मरणान्नाम कीर्तनात् तदैव विलयम यान्ति तमनंतम नमाम्यहम्। जिनके स्मरण और नाम कीर्तन से संपूर्ण मानसिक चिंताएं, शारीरिक रोग और भी व्याधियां, वो सब नष्ट हो जाएंगी नाम से। मानसिक चिंताएं, कई लोग ऐसे आए कि मैं डिप्रेशन में था, जब से प्रवचन सुना, राधा राधा जपा, सब खत्म हो गया। बाहर से सुनकर राधा राधा खत्म हो जाए, अगर आपको कहीं ऐसा है, इसका मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे, नाम ही नहीं जप रहे। अरे नाचने का मन होता है। आधयो व्याधयो यस्य स्मरणान्नाम कीर्तनात्, कोई भी मानसिक या शारीरिक कष्ट उसे व्यापता ही नहीं जो नाम जप कर रहा है। सच्ची मानिए, आप पकड़िए इस बात को, पकड़िए, नाम जप से सब कुछ ठीक हो जाए। एक बहुत डिप्रेशन में यहीं आए हुए थे, उनको हमने बताया सबके जूते साफ करो, यहां सबकी पादुका साफ करो, वाणी पाठ में बैठो और पाओ श्री जी की जूठन, ठीक हो जाओ। ये कोई आशीर्वाद नहीं था, ये पाप नष्ट करने की प्रक्रिया थी। जब आप सबकी पादुका साफ करोगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर देहाभिमान प्रबल, पादुका हम सबकी, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको ये रहस्य पता चल जाए कि सब संतों के बाथरूम साफ करने का अवसर मिले, पादुका साफ करने का अवसर मिले, जूठन फेंकने का अवसर मिले। अहो भाग्य, जीत गए आप इस माया पर यह बात सबकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभिमान नष्ट होता है। जिस समय आप दूसरों की पादुका साफ करेंगे, उस समय आपके पाप और अभिमान दोनों का नाश हो जाएगा। अरे बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। सब लोग खड़े हैं और आप उनकी पादुकाएं, और कोई कठिन बात नहीं। आप गुरुद्वारा जो साहब कहते हैं, वहां चाहे आप जितने बड़े पदाधिकारी हो, वहां अगर सेवक हो तो वहां पहले जोरी सेवा मिलती, पादुका की सेवा करो, और सब करते हैं। सर्वरोगोपशमनम सर्वोपद्रवनाशनम शांतिदम सर्वरिष्टानाम हरे नामानुकीर्तनम। गंगा के किनारे पूज्य हरि बाबा विचरण कर रहे थे तो 10 गांव के लोग एकत्रित होकर आए और कहा, बाबा गंगा जी जब बढ़ती तो पूरा हाहाकार मच जाता है, हमारे खेत बह जाते हैं, गांव पूरा जीना मुश्किल हो जाता है। ना कोई इस बात को समझ पा रहा है और ना हम में कोई सामर्थ्य है। बाबा कृपा करो, आपके पास तो बहुत लोग आते रहते हैं। हरि बाबा विश्व प्रसिद्ध महापुरुष थे, उड़िया बाबा सदैव साथ रहते थे, अनूप शहर। हरि बाबा ने सबकी करुण पुकार सुनी तो बाबा ने कहा, हाँ हमारे पास एक बहुत बड़ा पावर है, नाम। सुनो, सबको साथ देना पड़ेगा। क्या? बोले बालू का बांध बांधेंगे। हमारे पास पैसा नहीं, हमारा कोई सहयोग नहीं, हम बालू का बांध। तो बोले बालू का बांध गंगा जी? बोले जहां नाम जप करके तसला रख दोगे बालू का, गंगा जी चाहे जितनी बाढ़ है उसको काट नहीं सकती। तो जानते हो अब तो बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, उसको हरि बाबा बांध से ही कहते हैं, हरि बाबा के नाम से ही बांध। पर बाबा ने पहला बांध जानते हो काहे का बनवाया? बालू का। भर भर के बालू, नाम उच्चारण हो रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बाबा यह कीर्तन करवाते थे। और ऐसे तसला फावड़े में भरा जा रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और रखा जाता कृष्ण। बोले गंगा जी की सामर्थ्य नहीं कि काट दे। ऐसा ही हुआ, गंगा जी बहुत बढ़ी पर दिशा बदल दी, बांध का स्पर्श ही नहीं हुआ। और आगे चलकर जब पता चला कि बाबा ने ऐसा बांध, तो फिर सब मिलकर सरकार ने भी बहुत सुंदर बांध बना हुआ है, और आज भी कीर्तन अखंड चलता रहता है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष वहां बैठ करके साधन भजन भी किए। हरि बाबा, उड़िया बाबा जब थे तो भाई जी महाराज, बड़े बड़े संत जाकर वहां सत्संग करते थे। नाम का प्रभाव गंगा जी ने नहीं स्पर्श किया, उस बांध को जो बालू का बांध दिया गया। आप समझते क्या? नाम में अपार। कैसे कोई वैज्ञानिक मानेगा इस बात को कि ये नाम का प्रभाव? रोज नाम कीर्तन में वर्षों से एक भक्त जाते थे। बाबा ने पूछा, देखो अगर संत किसी को पूछते हैं तो आप ये समझ लो कि आपके जन्म जन्मांतरों की सुकृत सफल हो गए कि आप उनकी स्मृति में हैं। वैसे तो दृष्टि नहीं जाती, पर सब जब जहां अपनापन हो जाता है दृष्टि, वो भगत नहीं दिखाई दे रहे, उनका प्रभु तो आज ही पधार गए बिना कीर्तन के। ये
कोई 200-400 वर्ष नहीं हुए हरि बाबा को गए, अभी बहुत 60-70 वर्ष हुए होंगे। गुड़िया बाबा, हरि बाबा, भाई जी सब एक समकालीन महापुरुष है। उनका बाबा, उनका तो विमान बन रहा है, वो तो दाह संस्कार के लिए ले जाए जाएंगे। बोले नहीं, पहले विमान यहां लाओ। बाबा घंटा बजा करके बोलते हरि बोल, मारा घंटा में ध्वनि हरि बोल का, विमान की रस्सी खोल दो। 2-4 बार घंटा जे ही बजा उठ के बैठ गया। बोले ये कीर्तन के बिना कैसे जा रहे हो? अब आप ये वैज्ञानिक कोई मानेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जहां सुई का धागा नहीं जाता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे, उसे परमात्मा कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। कीर्तन हुआ, बोले अब जाओ जाओ हमारे हरि के पास। तत्काल मूर्छाई, शरीर छूटा, विमान पे चिता। ये हजारों की भीड़ के बीच में हुआ, कोई अकेले एकांत में नहीं हुआ। कई लोगों को प्रश्न हुआ कि बाबा की वास्तविक किडनी खराब है। किडनी के मरीज नहीं है, शरीर किडनी का मरीज है। लेकिन जब हम होते हैं तब किडनी के मरीज नहीं होते, और जब किडनी के मरीज होते हैं तो हम नहीं होते। ध्यान रखना। अब ये तुम समझो, समझ पाओ तो समझ लो। इस समय हम मरीज नहीं हैं, इस समय डॉक्टर हैं हम। अभी जब इससे उतरेंगे तो मरीज हो जाएंगे, पकड़ लेंगे लोग, वहां खड़े करेंगे। ऐसे बैठे रहना, चलता रहेगा। ये केवल राधा नाम का प्रभाव समझो, ये केवल राधा प्रताप है, श्री जी का प्रताप है, ये नाम प्रताप है। जब साधु नहीं रहता ना तो उसकी जीवनी में लिखा जाता है, तो बोले अच्छा ऐसा था, और जब सामने है तब समझ में नहीं आता, माया समझने नहीं देती। यही माया का है कि जब तक श्री कृष्ण चंद्रजू अपने परिकर में रहे द्वारिकापुरी में, तो जल्दी कोई जान ही नहीं पाया कि ये द्वारिकाधीश बने हुए अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। पक्का ऐसी भगवान और भक्तों की लीलाएं होती हैं। सच्ची कह रहा हूं, ये हमारी कोई महिमा नहीं, राधा प्रताप है कि कैसी भी परिस्थिति हो, ये जस गवाना ये उनके प्रताप से। कौन सा ऐसा सर्व रोगापशमनम सर्वोपद्रव नाशनम शांति प्रदम सर्वरिष्टानाम हरिर नामानुकीर्तनम। कोई भी अरिष्ट ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत, लोग कहते हैं हमारे घरों में बाहरी चक्कर है, 1 घंटा का नाम कीर्तन करवाओ, कोई चक्कर रह जाए तो बताना। नाम कीर्तन नहीं करवाओगे, पक्का हमें पता है। इसमें श्रद्धा हो सकती है तुम्हारी कि ले जाओ ये गाड़ देना घर में, लेकिन नाम कीर्तन जो लोक परलोक सर्व पाप का नाश करने वाला, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जहां तक नाम कीर्तन जाएगा वहां तक सबका मंगल होगा। मीरा जी को एक भूतिया घर में रखा गया कि अब ऐसे नहीं मरी तो यहां तो भूत ही मार डालेंगे। मीरा जी ने गिरधर को विराजमान करके जे भी धूप आरती की, धूप की गंध जितने भूतों को लगी सब परम पद के अधिकारी बन गए, सब परम पद के अधिकारी। क्या भगवत आराधना, कौन सा ऐसा अरिष्ट है जिसका नाश ना हो जाए, लेकिन कोई समझते नहीं। राधा 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 नाम के बल से, भगवत चिंतन के बल से सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्ची कह रहे, सब कुछ ठीक हो जाता है। संकीर्तमानो भगवान अनंतः। एक बार जो हमारे सन्यासी गुरुदेव भगवान थे, बिल्कुल साधारण बात, गांव के लोग, महाराज जी हमारी भैंस बहुत बीमार हो, वो मर गई तो हम गरीब आदमी मर ही जाएंगे, क्योंकि उसी के दूध से परिवार चलता है। हम छोटे थे, गुरुजी के पास नीचे बैठे थे, गुरुजी तखत में थे। अरे भैया हम तो कोई पशु के डॉक्टर थोड़ी हैं। कहा स्वामी जी हमें पता है आप कर सकते हो, एक अपनापन होता है। तो नारियल का कमंडल रखा था, उनका नारायण 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 कटोरी में डाला और कहा लियो भैंस को पिला देना। अरे भैंस ठीक हो गई। अब जितने भैंस हो गाय के थे सब वहां भीड़ लगने लगी। गुरुजी ने कहा भैया पशु के डॉक्टर थोड़ी, वो बेचारा गरीब आदमी था, ऐसा कह रहा। संकल्प कर ले और संत कह दे तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, तो उनके पास भजन है, उसके बल से मंगल हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि वो कोई सिद्धि जानते कि तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए। उनके पास नाम बल है, उससे हो जाता है। जब अनंत महिमाशाली भगवान का नाम जब किया जाता है तो नाम चित्त का मार्जन करके, जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देता है। इतना नहीं कि पाप नष्ट कर देता है, विघ्न नष्ट कर देता है, विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देता है। नातः परम कर्मा निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नायत पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम तथोन्यथा। एक बड़ा रहस्य की बात इसमें कही, जो हमारा प्रारब्ध भोग है ना, नाम से इसको 1 मिनट में मिटाया जा सकता है, किसी के भी, अपने या दूसरे के।
लेकिन हम बहुत बड़ा प्रारब्ध मिटा रहे हैं। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार जो हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाते हैं, आखिरी जन्म होना है, इसलिए इस शरीर के प्रारब्ध तो सह लेते हैं और आगे के जितने पीछे के जितने सबको भस्म करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इस रहस्य के कारण बड़े बड़े संत अपने शरीर के प्रारब्ध को नहीं मिटाते हैं। यद्यपि सामर्थ्य उनमें है, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिटा सकते, बड़ी सामर्थ्य है। कैसी कैसी सामर्थ्य भाई जी महाराज के चरित्र में पढ़ करके आप देखो, अभी कोई बहुत वर्ष थोड़ी हो गए भाई जी को अंतर ध्यान हुए। कैसी कैसी सामर्थ्य सिद्ध महापुरुषों में हुई है नाम के बल से। लेकिन उनके शरीर में, जिस दिन बाबा का शरीर पूरा होना था, अंतिम समय था, सुबह उठे, ऐसे सत्संग हाल में आए और कहा आज तो स्मशान होगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बोले आज स्मशान होगा, किसी को समझ नहीं। अपने आप बैठ गए। जो भागवती कथा कह रहे थे आनंद चैतन्य ब्रह्मचारी, उनसे कहा कि आप रुको, और 2 श्लोकों की व्याख्या की। यद्यपि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, अजन्मा है, अविनाशी है। दूसरा, जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित होता है, इस शरीर का व्याख्या की। पद्मासन लगा के बैठ गए, कहा शुरू करो। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट बाद ही घटना घटती है। आश्रम में ही रहने वाला ठाकुरदास या भगवान दास, जो भी उसका नाम हो, ऐसे नाम था, वो आया और कहा मोर पंख नहीं, तुम नहीं। वो गया और गड़ासा लेकर, जिससे चारा काटा जाता है, 6-6 इंच के घाव बाबा के हो गए। इतनी रफ्तार से मारा कि पूरी सभा लगी थी। पार्षदों को तो कुछ होश ही नहीं कि हो क्या रहा। सामने एक बुढ़िया माई बैठी थी, वो दौड़ गई और ऐसे पकड़, बुढ़िया माई उसको ऐसे पकड़ लिया। तब पकड़ते पकड़ते भी 5-6 गड़ासे बाबा के फव्वारे खून के से आखिरी बाबा के मुख से निकला, ओ शांत। हृदय विदीर्ण हो गया कि अरे ये क्या लीला है। क्या वो जान नहीं रहे थे कि ये होने वाला है? पूज्य स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी महाराज हमने बताया है, सुबह बैठे और क्या सुनो, जैसे शरीर हमारा छूटे ना, एक ऐसा बॉक्स जैसा बनाना और उसमें पधराते समय सोचना कि भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पर शयन करने जा रहे हैं और गंगा में प्रवाहित कर देना। अच्छा भाई, तो तुम लोगों में कौन कौन हमारे साथ चलेगा? अपने शिष्यों से कहा। तो सबसे बड़े शिष्य शिवानंद स्वामी थे। तो उनका सरकार जहां आप हो, हम बोले नहीं, तुम विज्ञ हो, समस्त हमारा आंतरिक ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो चुका है, तुम जन समुदाय को ज्ञान प्रदान करोगे। और कौन कौन चलेगा? तो 10 लोगों ने कहा कि आपके साथ ही हम चलेंगे। ये किसी को पता नहीं था कि आज ही घटना घटने वाली है। ठीक है। ठीक 2 बजे बाबा सरकार लघु शंका के लिए निकलते थे, आसन से हटकर, फिर आसन में बैठ जाते थे। जे भी लघु शंका के निकले तो एक बावरा आदमी जो वही आश्रम में ही आकर के टिका था, सबको लगता था ये कुछ खतरा पैदा करेगा। वो गांजा पीता था, कुल्हाड़ रखता था साथ। बाबा सरकार रोज अपने भोग से दूध उसे पिलाते थे। जे भी लघु शंका को निकले 8-10 कुल्हाड़ ऐसे महापुरुष के जो अस्थिमात्र हो रहे शरीरा, योग के पुंज एक ही समय में कई जगह पाए गए। ऐसे सिद्ध महापुरुष मग्नानंद सरस्वती जी महाराज एक ही समय में कई जगह पाए गए। बाबा सरकार को लहू लुहान हो गया। आए उस स्थिति में सब अधकटे अंग सिद्धासन में बैठ गए। वो पीछे आया और जिन 10 लोगों ने कहा था साथ चलेंगे, सबको मार के, और जिन लोगों को बाबा सरकार ने कहा था नहीं, एक भी खरोच उनके शरीर में नहीं आई और भाग गया। मानो काल ही ऐसे, उनको पता था। ऐसा नहीं कि भजनानंदी महापुरुषों को पता नहीं होता कि अब क्या होने वाला है, पर वो भगवान के रहस्य को वैसे ही रखते हैं जैसा भगवान चाहते हैं। क्या पूरे जीवन भर महान तप, परिणाम अंत में तो ये परिणाम थोड़ी है। भगवान करुणा निधान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के नीचे, बहेलिये ने देखा श्री चरण का तलवा तो ऐसा उसको भ्रम हुआ कि हिरण का मुख माला तान के बाण भगवान के चरणों में। जो ही नजदीक गया देखा द्वारिकाधीश भगवान कांप गया। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाल। तुरंत दिव्य विमान आया और उससे कहा इसका फल है कि तुम परम पद में जाओ। और भगवान अंतर्धान हो रहे, निमित्त बनाकर वो सशरीर भगवान अंतर्धान। भजन करने से इसका कोई लेना देना नहीं देता कि शरीर को रोग है, कि शरीर कैसे छूटता है। इतने महामहिम बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज, अद्भुत संत, जिनको मामा जी ही इसलिए कहा जाता था कि जानकी जी पर दृढ़ भाव था, मेरी बहन है, मेरे बहनोई राम जी हैं। शायद इनमें से किसी लोगों ने दर्शन किया। बहुत ही करुणा मूर्ति। अगर कोई वैष्णव झुकता है तो लाठी रख करके प्रणाम करें। हमने काशी में
और यहाँ वृंदावन में भी बड़ी सभा में सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जा रहा था। और जब उनको बोलने को हुआ तो उन्होंने कहा, माँ अपने गोद पर बेटे को बैठा लेती तो ये कोई सम्मान बेटे का नहीं होता है, ये माँ का दुलार होता है। ऐसे आप सब महापुरुषों ने ऐसी वाणी, ऐसी दैन्यता, और शरीर कैसे पूरा हुआ जानते हो? जा रहे थे भगवत कथामृत पान कराने, गाड़ी का ऐसे राधा अंतिम शब्द था जो पास थे, राधा बरसाने से दर्शन करके गए थे, राधा किस हेतु से कैसे जाते हैं इसका निमित्त नहीं, कहां जाते हैं ये बात है। श्री जी के पास गए। नाम सब साधनाओं की त्रुटि को पूरी कर देता है। इसीलिए कल शाम के बहुत आर्त भाव से कह रहे थे कि 10 मिनट घर में कीर्तन कर लिया करो, आपके कमरे का वातावरण भागवतिक हो जाएगा यदि आप कीर्तन कर लेंगे। पर सुन लीजिए हमारी बात, माइक से कह रहे हैं तो भी नहीं सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब आप कर नहीं रहे। अगर करते हैं तो सुन रहे हैं आप। 10 मिनट आप चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, 10 मिनट कीर्तन कर लीजिए, आपकी कुटिया का वातावरण भागवतिक हो जाएगा, कोई आपको मानसिक विघ्न नहीं होगा। 10 मिनट कीर्तन कीजिए, अगर आप मान ले तो निर्विघ्न आपका समय जाने लगेगा। 24 घंटे में एक बार आपकी कुटिया में ताली या मंजीरा बजना चाहिए और जोर से नाम होना चाहिए, राधा राधा या राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो और अन्य उपासना वाले हैं अपने उपास्य देव का नाम कीर्तन। जिस कुटिया में रोज नाम कीर्तन होता है उस कुटिया में कोई भी किसी अन्य के परमाणु में विक्षेप नहीं डाल सकते। ये रहस्य की बात है, पर कैसे मानोगे? तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर शासन किए तो हमारी बात नहीं मानोगे। यदि हमारी बात से आपके ऊपर शासन कर जाए तो आज से शुरू कर दोगे। आपकी कुटिया में 10 मिनट कीर्तन की ध्वनि होनी चाहिए, होनी चाहिए। जैसे बड़े भाग्यशाली जन हैं, कई वर्ष पहले ये हुआ कि जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उस कॉलोनी में कीर्तन होना चाहिए। आज भी कीर्तन, कितना सुख मिलता है जब आसपास ये राधा नाम का कीर्तन करते हैं तो हृदय और 50 लोग पीछे चलते हैं नाम कीर्तन करते हुए, पूरी कॉलोनी में गूंजता है नाम कीर्तन। आप अपनी कुटिया में अपने मंगल के लिए, अपने वातावरण अनुकूलित के लिए, जो आपके दिमाग को भागवतिक बना सके, 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए, मान लीजिए, फिर आप परिणाम देखिए। जोर जोर से नाम कीर्तन कीजिए। नाम से समस्त त्रुटियों की पूर्ति हो जाती है। मंत्रस तंत्रस तच्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। जैसे आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आपकी कोई त्रुटि हो गई है, कई तरह की त्रुटि हो जाती है। आप मंत्र जपते जपते कोई बोल दिए, कोई बात कर दिए, निषेध है मंत्र में, जब तक माला पूरा ना हो जाए तब तक नहीं। वैसे भी मंत्र में मान लो कोई शब्द ऐसा जो आप त्रुटि कर दिए हैं, तो जहां आप माला पूरा करें कि 11 माला हो गई, हमारा 21 माला हो गया, तो 5 मिनट नाम कीर्तन करें, तो जितनी भी त्रुटि होगी मंत्र जाप की वो पूरी हो जाएगी। ऐसे ही यज्ञ है, कुछ भी अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान के बाद 10 मिनट नाम कीर्तन कीजिए, वो पूर्ण हो जाएगा। कोई भी त्रुटि आपके फल में बाधा नहीं पहुंचा पाएगी यदि नाम कीर्तन हो जाता है हर अनुष्ठान के बाद। यश स्मृत्या च नमोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतामेति सद्यो वंदे तमच्युतम। कोई भी सत्कर्म में न्यूनता हो गई हो, नाम कीर्तन बाद में कर लो, उसकी पूर्ति हो जाएगी। भगवान अच्युत का नाम सर्व मंगल करने वाला है। भगवान का जो नाम जब करता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं, भगवान ऋणी हो जाते हैं। क्या यार बकाया रह गया, जब भगवान ऋणी हो गए, आप राधा 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 प्रियालाल ऋणी हो जाएंगे। जिस समय गोपीजनों से प्रेम विवश होकर भगवान कहते तो कहते मैं बहुत काल तक आपकी सेवा करूं तो भी आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर समय गोपी नाम जप कर रहे हैं, हर समय प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। ये जीवन का परम साधन, परम लाभ है यही। गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ इदं ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तेन चार्जुन। ये जैसे नृत्य होता है ना, तो जो दुर्भागी है ना वो उपहास करते हैं हर वैष्णव के नृत्य को। भगवान यह कह रहे हैं, गीत्वा च मम नामानि नर्तयेन् मम सन्निधौ। मीरा जी पूरी रात रात नृत्य करती थी गिरधर के सामने कीर्तन करते हैं। ये अपने लोग जो राधा राधा नाम कीर्तन करके नृत्य करते हैं, तो गीत्वा च मम नामानि, जो मेरे नाम का गायन करते हुए, नर्तयेन् मम सन्निधौ, मेरे सानिध्य में नृत्य करता है, तो इदं ब्रवीमि ते सत्यम। वैसे भगवान के वचन सत्य होते हैं, पर यहां प्रमाणित कर रहे हैं, मैं सत्य कहता हूं, कृतोहम तेन अर्जुन, मैं बिक जाता हूं उनके लिए। ये लो, भगवान को खरीदने का उपाय नाम कीर्तन करते हुए भगवान के सामने नृत्य करना।
मैं उनका बिका हुआ दास हो जाता हूं। अच्युत भगवान, अजित भगवान कह रहे हैं, जितम तेन जितम तेनेति निश्चितम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। मैं उसके हाथ बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, बिक जाता हूं, मुझे वो जीत लेता है, जीत लेता है, जीत लेता है 3 बार। किसका? बोली जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर मेरा नाम विराजमान रहता है। जीत गया वो, मेरे से जीत गया। माया से जीतने की क्या बात। चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस स्थान में हो, चाहे जैसी अवस्था में हो, अपवित्र ही क्यों ना हो, यदि नाम कीर्तन कर रहे हो, मुख जूठा है, शरीर अपवित्र है, अपवित्र देश में हो कहीं भी, तो बोले न देश नियमस्तस्मिन् न। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए उन बर्फ से ढकी विशाल चोटियों को जहां हवा ठंडी है लेकिन अंदर से एक अनोखी गर्माहट लिए हुए बह रही है। सूरज की किरणें भी जैसे कुछ छुपाए हुए लगती हैं। वहाँ सदियों से कोई व्यक्ति खड़ा है, उसका चेहरा युवा है, आंखें गहरी और चमकदार, मुस्कान ऐसी जो समय की सीमाओं को सीधे ललकार रही हो। क्या ये सिर्फ पुरानी लोक कथाएं हैं या हिमालय सचमुच एंशिएंट सीक्रेट्स का घर है? आज हम उस हिडन ट्रूथ की तलाश में निकल रहे हैं जो हजारों साल से सच्चे साधकों को अपनी ओर खींचती आई है। इमॉर्टल योगीज, फॉरबिडन केव्स, स्पिरिचुअल एनर्जी जो शरीर को अमर बना सकती है। ये सफ़र आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है जो अपनी चुप्पी में बहुत कुछ कहता है। रात का गहरा अंधेरा, हिमालय की एक दूर दराज की घाटी, हवा में सिर्फ पत्तों की हल्की सरसराहट। अचानक कहीं दूर से धुंधला सा प्रकाश दिखाई देता है। कोई बैठा हुआ है, आंखें बंद, शरीर पूरी तरह स्थिर। बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं लेकिन उसके शरीर पर नहीं जम पा रहे, जैसे पूरा समय रुक सा गया हो। आप मन में सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ शुरुआत है। हम धीरे धीरे उस अननोन वर्ल्ड में कदम रखेंगे जहाँ साधारण दुनिया के नियम काम नहीं करते, जहाँ डिवाइन पावर इंसान को मौत की सीमा से भी आगे ले जाती है, जहाँ शरीर और आत्मा एक अनोखे तालमेल में बंधे होते हैं। हिमालय का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी कंपकंपी दौड़ जाती है। ये सिर्फ चट्टानें, बर्फ और ऊंचाई नहीं है, ये प्राचीन ऊर्जा के केंद्र हैं। यहाँ की हर गुफा, हर चोटी और हर जंगल एक अनकही कहानी कहता है। कहानियाँ जो किताबों में नहीं लिखी गई बल्कि सिर्फ गहरे अनुभवों में महसूस की गई। हजारों साल पहले जब बाहर की दुनिया में सभ्यताएं बन रही थी और मिट रही थी, तब यहाँ सिद्ध पुरुष गहरे ध्यान में लीन थे। वे लॉस्ट सिविलाइजेशन के असली वाहक थे, सीक्रेट नॉलेज के रखवाले। वे जानते थे कि शरीर को कैसे स्थिर रखा जाए, कैसे समय को धोखा दिया जाए, कैसे चेतना को शरीर से अलग करके भी जागरूक रहा जाए। एक ठंडी सुबह की कल्पना कीजिए, सूरज अभी पहाड़ों के पीछे छिपा हुआ है, हवा में पाइन के पेड़ों की ताजगी भरी हुई है और अचानक एक आवाज़ गूंजती है। कोई पुकार रहा है, तुम तैयार हो? 1861 की वह खास घटना। ब्रिटिश सरकार में काम करने वाले लाहिरी महाशय कुमाऊं के घने जंगलों में घूम रहे थे। उनकी जिंदगी नौकरी, परिवार और दिनचर्या से भरी हुई थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग महसूस हो रहा था। पहाड़ उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें बुला रही हो। वे चढ़ते चले गए, जितना ऊपर जाते उतना अंदर से शांति बढ़ती जाती, थकान कम होती जाती। फिर एक खास जगह पर पहुंचे जहां एक युवा साधु खड़ा था, उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच, आंखों में अनंत गहराई, चेहरे पर दिव्य तेज। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, कई जन्मों से। ये थे महावतार बाबा जी, इमॉर्टल योगीज में सबसे ज़्यादा चर्चित नाम। उस पल की कल्पना कीजिए जब एक साधारण इंसान को अचानक पता चलता है कि समय उसके लिए रुका नहीं है। बाबा जी ने उन्हें क्रिया योग सिखाया, एक ऐसी शक्तिशाली विधि जो सांस और प्राण शक्ति को जोड़ती है, जो शरीर को नई ऊर्जा देती है और मन को शुद्ध करती है। लाहिरी महाशय वापस अपने घर लौटे, परिवार संभाला, नौकरी की, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह बदल चुके थे। उनकी ज़िंदगी अब सामान्य नहीं रही और बाबा जी वे वहीं रहे, हिमालय की गोद में, सदियों से
बिना बूढ़े हुए, बिना थके मिस्ट्री यहीं से और गहराती चली जाती है। दक्षिण भारत की एक छोटी सी तटीय बस्ती। साल 203 ईस्वी जाड़ एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नागराज, राजाओं का राजा। बचपन से ही उनकी किस्मत ने कई कठिन परीक्षाएं ली। समुद्री डाकू उन्हें पकड़कर ले गए, बेच दिया गया, लेकिन भाग्य ने साथ दिया। उनके मालिक ने उनकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा देखी और उन्हें आज़ाद कर दिया। फिर शुरू हुई सच्ची यात्रा, गुरुओं की तलाश, कठिन साधना, शरीर और मन दोनों को आजमाना। उन्होंने श्रीलंका तक की यात्रा की। वहाँ मिले महान सिद्ध भोगनाथर। वर्षों तक चली तपस्या, शरीर पर पूरा नियंत्रण, मन पर विजय और आखिरकार हिमालय पहुंचकर उन्होंने वह हासिल कर लिया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। डिवाइन पावर ने उन्हें अमरत्व का वरदान दे दिया। आज भी वे युवा दिखते हैं, लंबे बाल, चमकती त्वचा और एक आभा जो सामने वाले को अंदर तक हिला देती है। परमहंस योगानंद ने अपनी किताब में विस्तार से लिखा कि बाबा जी सदियों से अपने शरीर को बनाए रखे हुए हैं। जब दुनिया इस ज्ञान के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी तो वे और खुलकर सामने आएंगे। लेकिन सवाल उठता है, क्या वे अकेले हैं? नहीं, हिमालय और भी कई इमोर्टल योगीज को अपनी छाया में छुपाए हुए हैं। नाथ परंपरा की बात करें, यह एक बहुत प्राचीन धारा है जो भगवान शिव से शुरू हुई मानी जाती है। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये नाम सिर्फ पुराने इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि आज भी जीवित ऊर्जा की तरह मौजूद हैं। कहानियाँ बताती हैं कि ये सिद्ध पुरुष गहरी समाधि में इतने गहरे उतर जाते हैं कि उनका शरीर सैकड़ों साल तक बिना खराब हुए जीवित रह सकता है। हवा, पानी और भोजन की सामान्य जरूरत लगभग खत्म हो जाती है। स्वामी राम ने अपनी किताब लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स में कई रोमांचक अनुभव लिखे हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने हिमालय की उन गुफाओं में ऐसे योगी देखे जिनके शरीर पर बर्फ की परत जम जाती थी, लेकिन वे पूरी तरह जागते और सजग रहते थे। तुमो नाम की वह खास तकनीक, शरीर के अंदर छिपी आग को जगाना, ठंड को पूरी तरह जीत लेना। श्री एम की किताब अप्रेंटिस टू अ हिमालयन मास्टर पढ़िए तो रोंगाटे खड़े हो जाते हैं। हो सकता है कुछ कहानियाँ समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो, लेकिन एक बात लगभग तय है, आप हिमालय में रहने वाले कई साधु सामान्य जीवन से बिल्कुल अलग तरीके से जीते हैं। उनका अनुशासन, उनका ध्यान, उनकी मानसिक शक्ति और प्रकृति के साथ उनका संबंध उन्हें आम इंसानों से अलग बनाता है और शायद इसी अलगपन ने धीरे धीरे उन्हें रहस्य बना दिया। आज भी अगर आप हिमालय के दूर दराज गाँवों में जाएं तो लोग धीमी आवाज़ में कुछ गुफाओं का जिक्र करते हैं, कुछ रास्तों के बारे में बताते हैं जहां रात में नहीं जाना चाहिए, कुछ स्थानों को पवित्र मानते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, वे इन बातों को डर फैलाने के लिए नहीं कहते, वे इन्हें सम्मान के साथ कहते हैं, क्योंकि पहाड़ों में रहने वाले लोग प्रकृति को सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं मानते, वे उसे जीवित मानते हैं। और शायद इसी सोच ने हिमालय को सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि एक रहस्य बना दिया। अब सच क्या है ये शायद आज भी पूरी तरह कोई नहीं जानता। क्या सच में कोई साधु 200 साल तक जीवित है? इसका कोई पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन क्या हिमालय में आज भी ऐसे योगी मौजूद हैं जिनकी साधना और जीवन शैली असाधारण है? बहुत संभव है, और शायद यही कारण है कि हिमालय आज भी लोगों को अपनी तरफ बुलाता है। कुछ लोग वहां घूमने जाते हैं, कुछ शांति खोजने और कुछ उन रहस्यों की तलाश में जिन्हें विज्ञान और आध्यात्म आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि हिमालय सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।